औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल या आदम अंबिअहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द व अअलमु मा तुबदून व मा कुन्तुम तक्तुमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल कहा, फरमाया, अल्लाह की तरफ इसका इशारा है। या आदम, ए आदम, या हर्फ निदा है। आदम अबुल बशर हमारे बाप, उनका नाम। अम्बे खबर दीजिए, ये फेल अम्र है नाबाउन से। अलम्बा खबर को कहते हैं। हम ज़मीर है इन्हें यानी फरिश्तों को। क़ाल या आदम अंबिअहुम, फरमाया ए आदम इन्हें खबर दो। बिअस्माइहिम, इनके नामों की। अस्मा नाम, हिम इनके। फलम्मा, पस जब, अम्बा खबर दी उन्हें, बिअस्माइहिम उनके नामों की। क़ाला, फरमाया, अलम अकुल लकुम, क्या मैंने न कहा था तुमसे। आ हर्फे इस्तिफ़ाम है। लम अकुल, नहीं कहा मैंने, क्या मैंने तुमसे न कहा था। इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द, बेशक मैं आलम खूब जानता हूँ जो कुछ आसमानों में है, जो पोशीदा है और जो कुछ ज़मीन में पोशीदा है। व आलम, और मैं खूब जानता हूँ, मा तुबदूना, जो तुम जाहिर करते हो, व मा, और जो कुन तुम थे तुम तक्तुमून छुपाते। फरमाया कि ए आदम इन्हें इनके नामों की खबर दो। तो जब आपने उन्हें उनके नामों की खबर दे दी तो फरमाया, क्या मैंने तुमसे न कहा कि मैं ज़मीन और आसमान के गैब जानता हूँ और मैं वो भी जानता हूँ जो तुम जाहिर कर रहे हो और जो कुछ तुम छुपाते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को जो मर्तबा व मकाम अता फरमा कर दुनिया में उतारना था उसका बयान हो रहा है। अल्लाह ने आपकी तख्लीक करने के बाद आपको इल्म के ज़ेवर से आरास्ता फरमाया और ये खबर देकर क़यामत तक आने वाली औलाद आदम पर वाज़े किया जा रहा है कि ए इंसान, तेरी कायनात की हर शय पर बुजुर्गी और बरतरी का सबब सिर्फ इल्म है और इल्म भी वो जो मैं अता कर रहा हूँ, जो मेरी तरफ से तुम्हें मिला है, जो मेरे अंबिया अलैहिस्सलाम लाए हैं। हमें याद रहना चाहिए कि हमारे पैगम्बर आज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे हिरा में कितना अरसा क़याम फरमा रहे और उसके बाद जब आप पर वही का नुज़ूल हुआ तो इसका पहला लफ्ज़ ही ये था कि इक़रा पढ़िए। इक़रा को
अल्लामा आदम अल अस्मा के साथ जोड़िए, ताकि हम बहैसियत कौम, बहैसियत उम्मत इस हकीकत से आगाह हों कि हमारी तो बुनियाद ही इल्म पर है। इल्म के शोबे में जो ही हम पीछे गए, हमारी जिल्लतों के सामान शुरू हो गए, हमारी गुलामी का आगाज हो गया। और फिर ये कि महज इल्म को ये नाम नहीं देना कि जो कुछ दुनिया में है वही कुछ पढ़ा जाए, नहीं। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरिश्ता जब तक ये कहता रहा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आपने नहीं पढ़ा। कब पढ़ा? जब फरिश्ते ने कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। ये है हमारे इल्म की पहचान कि हमने बहैसियत उम्मत वो उलूम हासिल करने हैं कि जिनकी बिना पर अपने परवरदिगार से हमारा रिश्ता एक लम्हे के लिए भी न टूटने पाए। और इस इल्म में जो अज़मतें मख्फी हैं, इस इल्म में जो असरार रख दिए गए हैं, कम अज़ कम उसका अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। वो क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वो उलूम लेकर उठे और अल्लाह ने उन्हें पूरी कायनात पर इस अंदाज में इज्जत और अजमत अता फरमाई कि रहती दुनिया तक, बल्कि क़यामत के दिन भी उनकी जो शान ज़ाहिर होंगी उनका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फरमाया जा रहा है कि हमने जब आदम को इल्म अता कर दिया और फरिश्ते अपने इज्द का, अपनी लाइल्मी का इजहार कर चुके, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि या आदम अम्बे हम बे अस्माए, ए आदम अब इन्हें इनके नामों को जाहिर करो, इन्हें इनकी खबर दो। अहले ईमान, यहाँ पर एक और बड़ी ही रूह को लज्जत देने वाली बात भी ज़हन में रख लीजिए। आदम पहले खलीफा के तौर पर ज़मीन पर उतारे जाने, अल्लाह ने उनकी तख्लीक अपनी शान के लायक हाथों से फरमाई है, उसमें अपनी रूह फूंकी। लेकिन जब अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम से मुखातिब होता है तो ये नहीं फरमाता या खलीफती फिल अर्थ, बल्कि ज़ाती नाम या आदम, ए आदम। ये बात मैंने आपके सामने क्यों रखी? इसलिए ए मुसलमान, इस कायनात में तेरे लिए सबसे बड़े एजाज की जो बात है वो ये कि तू मोहम्मद अरबी का उम्मती है। इस एजाज के सामने दुनिया के सारे एजाजात, सारे नाम, सारी इज्जतें, सब नामूस हेज हैं। देख, अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद जब उनसे मुखातिब हो रहा है तो उनका ज़ाती नाम लेकर, और हमें जिनका उम्मती बनने का फ़ख्र हासिल है, कुरान के 30 पारे पढ़ जाओ। अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा जिस भी नबी सलामुल्लाह अलैह को पुकारा, उसका ज़ाती नाम लेकर पुकारा। या आदम, या नूह, या इब्राहीम, या ज़करिया, या यहया, या शुऐब, या मूसा, या ईसा अलैहिमुस्सलाम। लेकिन पूरे के पूरे कुरान में अलहम्द से लेकर वन्नास तक कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि अल्लाह ने
ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं उनका ज़ाती नाम लेकर पुकारा हो, निदा दी हो। यहाँ निदा आती है या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ताहा, यासीन। कहीं या मोहम्मद या अहमद आपको नहीं मिलेगा। ये बात या आदम के पस मंज़र में मैंने आपके सामने रखी ताकि कुरान समझते हुए, कुरान में गोताज़न होते हुए इस हकीकत को भी जहन में लेकर चलो कि ऐ अल्लाह, क्या शान तूने अता की अपने इस अब्द कामिल को कि या आदमस्त बा पिदर अंबिया खिताब, या अय्युहन नबिय्यु खिताब मोहम्मद अस्त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर बरतरी अता फरमाने के लिए आपको हुक्म दिया कि ऐ आदम, वो जो मैंने आपको अस्मा का नाम दिया है उसको जाहिर करो। आदम अलैहिस्सलाम ने एक एक नाम फरिश्तों के सामने बता दिया। फरिश्ते अंगुश्त व दंदा, ये मिट्टी का पुतला, ये आग और हवा का मुरक्का, इसको ये एजाज़ मिला है कि ये अल्लाह ताला की इस अमानत का अमीन बना है, हामिल बना है, उठाया है इस अमानत को, और हम अपने आप को इसके सामने आजिज़ पा रहे। कुरान कहता है फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम, जब आपने उन्हें उनके नामों की खबर दी, उन्हें बता दिया, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर उन फरिश्तों को मुखातिब करके फरमाया अलम अकुल लकुम, क्या मैंने तुमसे न कहा था, क्या मैंने तुम पर यह वाज़े नहीं कर दिया था कि मैं रब्बुल आलमीन हूं, मैं कादिर मुतलक हूं, ना मेरी कुदरत का किनारा कोई पा सकता है, ना मेरे इल्म का किनारा कोई पा सकता है। मैंने तुम्हें बताया था इन्नी, बेशक मेरी ही ज़ात है। यह है वो नुक्ता जो यहाँ हमने दिलों में समोना है। अल्लाह की अज़मत, उसकी जलालत, उसकी शान कुदरत, उसके इल्म के बेपाया होने का एक अंदाज। इन्नी, बेशक मैं, आलम, और ये कहना सिर्फ अल्लाह को ज़ेबा है। मैं कहना सिर्फ अल्लाह की शान है। हम बंदे हैं, हमें किसी लम्हे भी मैं, ये तकब्बुर, ये गुरूर, ये फ़ख्र, ये अपने आप को कुछ समझना ना, इससे दूर रहना है। ये उसी को ज़ेबा है जिसकी ना कुदरत का कोई अंदाज़ा लगा सके, ना इल्म की इंतहा पा सके। फरमाया कि ऐ फरिश्तों, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि इन्नी, मैं, आलम गैब अस्समावात वल अर्द, और क्यों ना हो, उसी ने तो बनाए। क्या खूबसूरत बात सूरह मुल्क में कही कि अला यअलमु मन खलक, क्या उससे कोई चीज मख्फी हो सकती है जिसने बनाया हो, जिसने वजूद अता किया हो, जिसने तख्लीक किया हो, जिसकी अपनी सनत हो। आसमान हो या जमीन, उनमें क्या कुछ है वो बनाने वाला जानता है। बंदा तो उतना ही जानता है जितना वो उसे अता करता है, जितना वो उसे देता है। और यही वो नुक्ता है जिसे आपने ज़हनों में रखना है कि वो किसको कितना देता है, किस अंदाज का देता है, क्या क्या देता है, वो देने वाला जाने या लेने वाला जाने।
ये हमारे बहस की बात नहीं है। हम क्यों उम्मती होकर अपने नबी अलैहिस्सलात व तस्लीम के इल्म के बारे में आपस में झगड़ रहे हैं? ये खबर थी, ये नहीं थी। और ऐसी ऐसी बातें अपने हाथों से लिख देते हैं माअज़ल्लाह, जो इंसानियत को शर्मा देती। आलिमुल गैब फ़कत अल्लाह की ज़ात है। उसने अपने बंदों को क्या दिया है और क्या नहीं दिया, वो लेने वाले जाने या अता करने वाला जाने। हम तो कुरान का मुताला करते हुए जब मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े पर आते हैं तो हैरत में डूब डूब जाते हैं। अल्लमनाहु मिन लदुन्ना, हमने खिज़र को अपने इल्म में से मिन एक शोशा सा, एक ज़रा सा इल्म अता किया। और खिज़र अलैहिस्सलाम जब उस इल्म के हामिल हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम उनके सामने दस्त बस्ता मुअद्दब खड़े हैं, हैरत में डूब डूब रहे हैं कि ए खिज़र, मैं कलीमुल्लाह हूँ, मैं साहिब तौरात हूँ, मैं साहिब जलालत नबी हूँ, लेकिन आपके सामने आपको क्या कुछ मिला है अल्लाह से? ये बातें अगर हमारी समझ में आ जाएं तो हम अपने आप को इन बहसों से निकाल लें। क्या मिला है आज तक इन बहसों में पढ़कर, और क्या मिलेगा क़यामत तक? क्यों नहीं इसको इसी बात पर रहने देते कि देने वाला जाने या लेने वाला? कभी लेने वाला देने वाले के बराबर हुआ? खबरदार, कभी भी मुंह से ये लफ्ज न निकालना कि माअज़ल्लाह इन्होंने तो इल्म में नबी को अल्लाह से बढ़ा दिया। ये जुमला कुफ्रिया है। ये जुमला बोलने वाला उसको अंदाज़ा नहीं कि वो ज़ुबान से क्या लफ्ज़ निकाल रहा है। वो तो ये दावा कर रहा है कि उसको माअज़ल्लाह मालूम है कि अल्लाह के पास इतना इल्म है और नबी के पास इतना इल्म है, और नबी का इल्म माअज़ल्लाह अल्लाह के इल्म से बढ़ गया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के मौका पर इस मसले को क़यामत तक आने वाली की औलाद के लिए हल कर दिया कि अल्लाह फरिश्तों से फरमा रहा है, अलम अकुल लकुम इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्द, मैं जानता हूँ ज़मीन और आसमान मैंने बनाए हैं, मैंने इनमें क्या कुछ रखा है। फिर फरमाया व आलम, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारा रईस, तुम्हारा सरदार इब्लीस, वो किस किस अंदाज से तुम्हारे मासूम ज़हनों को मसमूम करने की कोशिश कर रहा है। जो कुछ तुम छुपा रहे थे, जो कुछ जाहिर कर रहे थे, वो भी मुझ पर आया है। वो मकसद ये था कि अज़ाज़ील, उसे ये गवारा न था कि उसके होते हुए किसी और को अल्लाह की नियाबत का एजाज़ मिले। इसका तज़किरा अगली आयात में आ रहा है। लेकिन आज जो हमने आया करीमा सीखने की कोशिश की, उसकी रोशनी में जो बातें हमारे सामने आईं वो ये कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, इल्म के ज़ेवर से उन्हें हुस्न व जमाल दिया, कमाल दिया, क्या लाजवाब बनाया। और फिर फरिश्ते जो नूरी मखलूक हैं, जो मासूम हैं, लेकिन वो उतना ही जानते हैं जितना इल्म अल्लाह उन्हें अता करता है। उनके इल्म के मुकाबले में जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को एक ख़ास इल्म से आरास्ता कर दिया तो फिर फरमाया कि आ ए मेरे आदम, इनके सामने मैं तेरी बरतरी इल्म के लिहाज से साबित कर दूं। जिन नामों को बताने से ये कासिर रहे, आज एक एक नाम खोल कर इनके सामने रख दो। और फलम्मा अम्बाहुम बिअस्माइहिम, जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें उनके नाम बताए तो उसके बाद रब्बे ज़ुल जलाल ने
इंसान को अपना शानदार शाहकार करार देते हुए फरिश्तों के सामने किस पुरजलाल अंदाज में फरमाया होगा कि ए फरिश्तों, अलम अकुल्लकुम इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्द, मुझे मालूम है मैंने ज़मीन व आसमानों में क्या रखा है। मैंने तुम्हें न कहा था इन्नी आलमु मा ला तालमून, ये वो इल्म है जिस पर रहती दुनिया तक कोई भी ये दावा नहीं कर सकेगा कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को किस बात के लिए, किस राज के लिए। हम तो सिर्फ इस बात के पाबंद हैं जो हमें अहकामात मिलें, वो हमारा रब, हम उसके बंदे, उसका हुक्म मिले गर्दन झुका दें, इताअत और फर्मा बरदारी की तरफ आ जाएं। ये न कहें क्यों और किस लिए, क्योंकि इंसानी तारीख़ का वो अजीम इंसान जिसे खलील कहते हैं, उन्होंने अपने अमल से यही बताया है कि रब कहता जाए, बंदा तस्लीम करता चला जाए। बंदा बंदा होकर ये सवाल करे कि ए रब, मैं क्यों करूं, इससे मुझे क्या मिलेगा, इसमें क्या फ़वाइद मुज़मर हैं, ये बंदे की शान नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम की इल्मी बरतरी फरिश्तों पर ज़ाहिर करने के बाद ये फरमाया कि मैं जानता हूँ जो कुछ तुम ज़ाहिर कर रहे थे, जो तुम्हारी ज़ुबानों से अदा हो रहा था, और मुझे वो भी मालूम है जो तुमने अभी ज़ाहिर नहीं किया था। लिहाजा ए फरिश्तों, मैं कादिर मुतलक हूँ, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। मेरे इल्म की इंतहा कोई नहीं पा सकता। हमें इन आयात करीमा के ज़रिए बताया कि ए इंसान, ए इब्न आदम, अपने नसीबे पर नाज कर कि अल्लाह ने तेरे बाप को जब तख्लीक किया तो फरिश्ते उनके सामने आजिज़ होकर खड़े हो गए, और अल्लाह ताला ने तुझे उनके सामने इतनी अज़मत से नवाजा जो तेरे लिए बायस फ़ख्र है। और वही कुरान तुझसे तकाज़ा कर रहा है कि ए इंसान, अपने आप को पहचान और अपनी ज़िंदगी के मकासद की तकमील के लिए मगन हो जा। तेरी ये चंद रोज़ा ज़िंदगी आखिरत की अज़मतों को पाने के लिए है। इस बात से कभी भी अपने आप को गाफिल न रख। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान हकीम के साथ प्यार करने, इसको देखने, इसको पढ़ने, इसको सुनने, इसको समझने और इसकी दी हुई तालीमात पर अमल के काबिल बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।